एक समय था जब मैं अपनी जिंदगी में अटका हुआ महसूस कर रहा था। मेरे पास एक अच्छी नौकरी और एक आरामदायक रूटीन था, लेकिन मैं अपने जीवन की दिशा से खुश नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने समय का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा था और ये कि मेरा शेड्यूल मेरे लक्ष्यों और चाहतों के साथ अलाइन नहीं था। इसलिए मैंने बदलाव करने का फैसला किया। मैंने अपने डेली रूटीन का विश्लेषण एनालाइज करके और उन क्षेत्रों की पहचान करके शुरुआत की जो मुझे मदद नहीं कर रहे थे। मैंने पाया कि मैं सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने, टीवी देखने और टालमटोल करने जैसे अमहत्वपूर्ण कामों पर बहुत समय बर्बाद कर रहा था। मुझे पता था कि अगर मैं इन एक्टिविटीज को ज्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से बदल दूं तो मैं अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। मैंने रोजाना से 1 घंटा पहले उठकर शुरुआत की और उस समय को व्यायाम और ध्यान के लिए समर्पित किया। इससे मुझे पॉजिटिव नोट पर दिन शुरू करने में मदद मिली और मुझे एनर्जी का बर्स्ट मिला जिसने मुझे दिन के बाकी वक्त में चलाया। मैंने अपने खाने की प्लानिंग भी बनानी शुरू कर दी और पहले से हेल्दी स्नैक्स तैयार करना शुरू कर दिया, जिससे मेरा समय बच गया और मुझे हेल्थियर डाइट लेने में मदद मिली। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो मैंने किया वो था अपने काम को अहमियत प्रायोरिटी देना और हर दिन के लिए स्पेसिफिक गोल सेट करना। मैं सुबह एक टू डू लिस्ट बनाता और ये सुनिश्चित इंश्योर करता कि अगले काम पर जाने से पहले मैंने अपने पहले के काम को पूरा कर लिया है। इससे मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बनने में मदद मिली और मैंने पाया कि मैं कम समय में ज्यादा काम कर रहा था। समय के साथ ये छोटे छोटे बदलाव बढ़ने लगे और मुझे अपने जीवन में जरूरी इंप्रूवमेंट्स दिखाई देने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी इस कहानी को बताने का कारण ये था क्योंकि ये सब तब हुआ जब मैंने अपने शेड्यूल को बदलना शुरू किया, जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। इस किताब से हम अपने जीवन को बदलने के तरीके के बारे में जानेंगे। लेखक का मानना है कि शेड्यूल का हमारे जीवन में बहुत अहम रोल होता है। हम अपने डेली शेड्यूल में छोटे लेकिन प्रभावी बदलाव करके अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में प्रोडक्टिव बनने की चाहत में बहुत सी ऐसी चीजों को अपनी आदतों में शामिल कर लेते हैं जो हमें लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे कैलोरी कम करने के लिए खाना छोड़ना या प्रोडक्टिविटी को ज्यादा करने के लिए देर रात तक काम करना और फिर हफ्ते के आखिर में सही से सोने की कोशिश करना और भी इसी तरह की कुछ आदतें। इसी तरह कई बुरी आदतें हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन को रोकती हैं और हमें काफी हद तक नुकसान पहुंचाती है। इन बुरी आदतों से निपटने में हमारे शेड्यूल में किए गए छोटे बदलाव हमारी मदद कर सकते हैं और ये छोटे बदलाव हमारे शरीर की थकान, वजन, नींद, तनाव और बहुत चीजों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी पर अपने रिसर्च के साथ पुराने ज्ञान को मिलाते हुए लेखक ने स्टेप बाय स्टेप 30 डेज प्लान को किताब में शामिल किया है, जिसकी मदद से हम अपने जीवन को अच्छे में बदलने के लिए सही टाइम टेबल और अच्छे लक्ष्यों के साथ काम कर सकते हैं। किताब की मदद से हम अपने शेड्यूल को कस्टमाइज्ड करना सीखेंगे और इसी तरह आखिर में हम अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 5 अध्यायों में डिस्कस करने जा रहे हैं। अध्याय 1, इंटरनल क्लॉक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। पेट खराब, कब्ज के साथ बाकी डाइजेस्टिव समस्याएं ठीक समय पर खाने से दूर हो जाती हैं। ज्यादातर लोगों को रात में अपनी सबसे हैवी डाइट लेने की आदत होती है, लेकिन ये ठीक नहीं होता है क्योंकि इससे डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। रात का खाना आपकी भूख से लगभग आधा होना चाहिए, लेकिन अगर आपको देर रात को भूख लगती है तो रात को ज्यादा भूख लगने की चिंता न करें। दोपहर की हैवी डाइट आपको दोपहर के दौरान एनर्जी देगी और दोपहर में एक नाश्ता करने को जरूरी बना देगी, जिससे आप एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रख सकेंगे। सुबह सबसे पहले वर्कआउट करें। ज्यादातर लोगों को उतना वर्कआउट नहीं करना पड़ता जितना वे सोचते हैं। दिन में वर्कआउट करने में 1 घंटा बिताने से आपके लिए उतना काम नहीं होगा जितना कि आप उठते ही 20 से 30 मिनट की एक्टिविटी में करते हैं। सुबह का वर्कआउट आपकी नींद, आपके वजन और आपके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करता है। ये तनाव को भी दूर करता है। आप अपने सुबह के वर्कआउट से और भी ज्यादा फायदे हासिल कर सकते हैं अगर आप अपना वर्कआउट कम से कम कुछ बाहर जाकर करते हैं, जहां आपका दिमाग नेचुरल लाइट का फायदा ले सकता है और आपके शरीर की नेचुरल रिदम को मजबूत कर सकता है। इसलिए रोज सुबह की शुरुआत वर्कआउट करने से करें और हो सके तो अपना वर्कआउट बाहर जाकर करें। जब आप बताए गए 3 काम करते हैं तो सिर्फ कुछ ही दिनों में आपको फायदे नजर आने लगेंगे। तो अगर आप अपने जीवन को बेहतर में बदलना चाहते हैं तो आज से ही इन छोटे बदलावों को करें और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दे। आपको अपनी बुरी आदतों की जगह अपने जीवन को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। तो शुरुआत बस ये 3 काम लगातार 7 दिनों तक करने से करें और आपकी स्वास्थ्य बदल जाएगी। अध्याय 2, नींद एक जादुई दवाई की तरह कैसे काम करते हैं। हम सभी लोग अपने रोज के काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हम अपनी नींद का ध्यान नहीं रखते हैं और हमेशा तनाव जैसी समस्या का सामना करते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी होती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए खाने का समय और नींद। खाने का समय आपकी सोने की क्षमता पर प्रभाव डाल सकता है। रात को हैवी खाना खाने या देर रात में स्नैक्स खाना आपके शरीर आराम करने के प्रोसेस में रुकावट डाल देता है।
रात का खाना हैवी होने की वजह से पचाने में मुश्किल हो सकता है और आपको इससे घबराहट महसूस हो सकती है। असल में आपका शरीर रात में खाने को पचा नहीं पाता है, क्योंकि अंधेरे के बाद हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस धीमा हो जाता है। इसलिए आप जो भी खाना खाते हैं वो आपकी आंतों में रह जाता है और आपको गैस, कब्ज, सीने में जलन और पेट में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती है, जिससे आप आराम नहीं कर पाते हैं। और इससे भी बुरी बात यह है कि देर रात को खाने से आपका शरीर बलगम पैदा कर सकता है या शरीर के किसी एक भाग में खून को जमा सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप रात को कितने बजे खाना खाते हैं। शाम 6 बजे हल्का डिनर करना आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए रात को कम और समय पर खाएं ताकि आप खाने को अच्छे से पचा सके और अपनी नींद में आने वाली रुकावट को दूर कर सके। अगर आप रात का खाना 6 बजे तक कर लेते हैं तो उसके बाद 15 से 20 मिनट तक टहले और फिर 10 बजे तक सोने के लिए चले जाए। इस तरह आप अपने पेट की समस्याओं को कम करने के साथ -7 अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 3, हम स्वस्थ तब होते हैं जब हम सही समय पर सही चीज खाते हैं। जिस तरह अच्छी नींद को हासिल करने के लिए आपको कुछ बदलाव करने होते हैं, उसी तरह स्वस्थ होने के लिए आपको अपने खाने पीने के तरीके में भी कुछ जरूरी बदलाव करने होंगे। इन बदलावों के जरिए आप फिजिकली और मेंटली स्वस्थ बन सकते हैं। तो अगर बात खाने की जाए तो लोग काफी ऐसी चीजों को खाते हैं जो सिर्फ स्वाद के लिए अच्छी होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या और कब खाते हैं। खाने के शेड्यूल को बदलने के लिए लेखक ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनको अपनाकर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर सकते हैं। खाने का समय मायने रखता है। हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में तो लगभग सबको पता ही होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपके खाने की तरह आपके खाने का समय भी बहुत मायने रखता है। अगर आप सही समय पर अपना खाना नहीं खाते हैं तो आपको मोटापे की परेशानी हो सकती है। इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर कुछ हेल्थी जरूर खाएं। सुबह 7 से 9 के बीच एक हेल्थी नाश्ता करें, जिससे आप काम के लिए तैयार हो सकें। अपने लंच से पहले छोटे छोटे चाय या कॉफी ब्रेक लें। 12 से 2 के बीच अपने पूरे दिन का सबसे हैवी खाना खाएं, जिससे आप अपने काम पर पूरे एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं। 3-4 बजे तक कुछ हल्का खाएं। शाम 6 बजे अपने दिन का आखिरी खाना खाएं। खाना अपनी भूख से आधा ही खाएं ताकि आपका पेट आपके खाने को पचा सके। हर हाल में 6 बजे तक खाना खा लें, क्योंकि खाने में देर करने से आपको पेट की समस्याएं हो सकती है। न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता करें। सुबह के समय आपका पेट खाली होता है और आपका पेट अपने दिन के पहले खाने के लिए तैयार होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक ही बार में बहुत फैटी या हैवी खाएं। इसके बजाय आपको न्यूट्रिएंट से भरपूर नाश्ता करना चाहिए ताकि आप अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो सके। आप सुबह के नाश्ते की शुरुआत हरी सब्जियों, फलों और एक स्मूदी या थोड़े दलिए के साथ कर सकते हैं। इससे आपको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आप अपने दिन की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं। हमने खाने के सही समय के बारे में जाना, अब आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक शेड्यूल की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम करे, तो आपको अपने खाने का समय एक जैसा रखने की जरूरत है। इसलिए आपको कम से कम 1 हफ्ते तक हर दिन एक ही समय पर खाने की आदत बनानी होगी। अगर आपको समय का ख्याल नहीं रहता है तो अलार्म सेट करें ताकि आप हर रोज सही समय पर खाना खा सके। जब आप 1 हफ्ते तक निश्चित समय पर खाना खाएंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर सकेगा और आपके खाने को पचा सकेगा, जिससे आपको पेट की समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। रात में स्नैक्स खाने से बचें। जब आप अपने शरीर को सही समय पर खाने की उम्मीद करने के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो भूख को दूर करने के लिए पानी, यहाँ तक कि गर्म पानी या हर्बल टी का इस्तेमाल करें, पर भूलकर भी देर रात को स्नैक्स न खाएं। आप जानते हैं कि रात को आपका शरीर सुबह तक आपकी भूख को दबाने का काम कर रही होती है, तो इसे अपना काम करने दें। आपको रात में खाने की जरूरत नहीं है। याद रखें, आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं और समय के साथ ऐसा करना संभव हो सकता है। अध्याय 4, सही समय पर सही एक्टिविटी करें। हमारे शरीर में 2 सबसे जरूरी हिस्से दिल और दिमाग होते हैं और ये दोनों सांस से आपस में जुड़े होते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आप अपने दिल और दिमाग को तुरंत जोड़ लेते हैं। आप इसे अभी करके देख सकते हैं। धीमी गहरी सांस लें और उस सांस को एंजॉय करें। अब आप शायद महसूस कर सकते हैं कि गहरी सांस लेने से आपका थोड़ा तनाव दूर हो गया है। हालांकि अक्सर धीमी गहरी सांसें ध्यान और योग के जरिए ली जाती हैं, लेकिन ये वर्कआउट के शुरुआती स्तर पर तुरंत फायदेमंद होती हैं। इसलिए वर्कआउट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। जितनी जल्दी हो सके वर्कआउट करें। जब आप अपना वर्कआउट दिन में जल्दी करते हैं तो इससे आपको अपने ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, लेकिन सुबह सबसे पहले वर्कआउट करने से और भी बड़ा फायदा हो सकता है। जब आप नाश्ते से पहले वर्कआउट करते हैं तब आप वर्कआउट तो कर रहे होते हैं, जबकि शरीर अभी भी भूखी होती है। इसलिए जब आप अपनी मसल्स को ऑक्सीजन खत्म करने से शुगर खत्म करने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो आपके खून में कम शुगर होने की वजह से शरीर को अपना मील लेने के सक्षम बनाया जा सकता है। और इससे आपको नाश्ते से पहले सिर्फ 20-25 मिनट का वर्कआउट करना होगा। शुरुआत करने के लिए आप ट्रेडमिल पर या बाहर दौड़ सकते हैं।
लेकिन अगर आप पहली बार वर्कआउट कर रहे हैं तो आप इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 मिनट के लिए जितनी जल्दी हो सके उतना चलना होता है और फिर 2 मिनट के लिए आप ज्यादा आराम से चल सकते हैं। इस तरह आपको शुरुआत करने में परेशानी भी नहीं होगी और आप अपने वर्कआउट को पूरा भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा वर्कआउट हमेशा बेहतर नहीं होता। हम में से ज्यादातर लोग डेली वर्कआउट करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा ही वर्कआउट करते हैं, जो काफी हद तक अच्छा होता है, लेकिन ये हमेशा बेहतर नहीं होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रेडमिल पर सिर्फ मिनटों तक वर्कआउट के बारे में सोचते हैं तो आपको लग सकता है कि आपको इससे ज्यादा फायदा उठाने के लिए जितना हो सके उतना वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है कि वजन कम करने के लिए आपको दिन में 1 घंटा कार्डियो करना पड़ता है, सिर्फ एक झूठ बन जाता है। रिसर्च से पता चलता है कि ज्यादा वर्कआउट करना एक समय के लिए सबसे अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको शायद उतना वर्कआउट करने की जरूरत नहीं होती है जितनी आप सोचते हैं। जब आप शेप में आने का फैसला करते हैं और फिर एक जिम में जाना शुरू करते हैं और तब तक कड़ी मेहनत करते हैं जब तक कि धीरे धीरे आपको अपने शेड्यूल से परेशानी नहीं होने लगती है और आखिर में परेशानी होने की वजह से आपको मजबूरन अपने शेड्यूल के चलते कुछ वर्कआउट को करना छोड़ना पड़ता है और आखिरकार आप जिम जाना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा वर्कआउट करने के बजाय हर दिन थोड़ा वर्कआउट करें, भले ही वो पहले की तुलना में कम हो। अगर आपने कई सालों से वर्कआउट नहीं किया है तो हर सुबह तेज चलना शुरू करें, भले ही वो 10 से 15 मिनट के लिए ही क्यों न हो। अगर आप दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद ज्यादा आराम से चलते हैं तो आप अपने शरीर को हर दिन 30 से 45 मिनट तक मूव कर सकते हैं और आखिरकार रोज ऐसा करके आप अपने सुबह के शेड्यूल को बदल सकते हैं और गहरी सांस लेकर अपना दिमाग साफ कर सकते हैं। अध्याय 5, अपनी छोटी समस्याओं को ओवरकम करना है। हम सभी के जीवन में कोई न कोई समस्या जरूर होती है, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी होती है जो बहुत मामूली होती है और उन पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। जैसे अगर सुबह वर्कआउट करना आपके लिए एक समस्या है क्योंकि आपके पास नाश्ते का वक्त नहीं बचता, तो नाश्ते के लिए समय निकालने के लिए दलिया या फलों को रात में तैयार करके रख ले और हर दिन नाश्ते के 5 मिनट पहले अपना अलार्म सेट करें, जिससे सिर्फ 4 दिनों में आपके पास अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए काफी समय होगा। इसके साथ ही एक रात पहले अपने एक्सरसाइज के कपड़े और अपने काम करने के कपड़े बाहर रखें, जिससे आप आसानी से सुबह उठकर समय पर तैयार हो सकेंगे और अपने नाश्ते के लिए काफी समय बचा सकेंगे। अगर आपको लगातार हैवी लंच करना डराने वाला लगता है तो काम पर ले जाने के लिए दोपहर का खाना पैक करें और याद रखें कि अगर आप दोपहर में हैवी खाना खाते हैं तो आपको रात के खाने में कम खाना बनाना होगा, जिससे आपका डर दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप दिन में हैवी खाना खाते हैं तो रात को कम खाना खाकर आप अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ ही समय पर दोपहर का खाना खाएं। हालांकि समय पर खाना खाना भी आपके लिए परेशानी हो सकती है, जिसका समाधान बहुत आसान है। बस आपको खाने के समय को याद रखने के लिए अपने फोन पर अलार्म सेट करना होगा, ताकि जब आपके खाने का समय हो तो आप बिना किसी परेशानी के अपना खाना समय पर खा सके। अगर आप इस बात से परेशान हैं कि रात के खाने में कम कैसे खाएं क्योंकि आपको देर रात को भूख लग सकती है, तो रात के खाने के लिए कुछ आसान लेकिन हेल्दी खाने की चीजों को ढूंढें। कुछ ऐसा खाएं जो कहने को तो कम हो लेकिन आपकी भूख को मिटाने के लिए काफी हो। अपने रात के खाने में जंक फूड को पूरी तरह से अवॉइड कर दे और हरी सब्जियां और हेल्थी खाना खाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि रात का खाना बहुत ज्यादा तेल और मसाले वाला न हो। डिनर में प्रोटीन वाला खाना खाएं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देता है और भूख पर रोक लगाने की कोशिश करता है। इससे हमें बार बार रात में भूख नहीं लगती और हम फूड क्रेविंग से बच जाते हैं। मतलब डिनर में प्रोटीन से भरपूर खाना खाकर आप अपनी भूख को नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने रात के खाने में प्रोटीन इंक्लूड करने के लिए खाने में पनीर, भुर्जी और खूब सारी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शाम को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को छोड़ने का ख्याल परेशान करता है, तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पर करने वाली शाम की एक्टिविटीज को अपने दिन के खाली समय में करें और रात में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को छोड़ने की प्लानिंग करें। तय करें कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के बिना आप रात को कौन से काम कर सकते हैं। आप बदलाव करने के लिए रात को कोई किताब पढ़ना या लिखना चुन सकते हैं, जिससे आपको ज्ञान के साथ साथ अपनी बुरी आदतों से डील करने में मदद भी मिलेगी। इसी तरह आप अपनी मामूली समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा और नया शेड्यूल तैयार कर सकते हैं। किताब में लेखक ने कई छोटे छोटे बदलावों को शामिल किया है, जिसे हम में से हर कोई कर सकता है और अपनी पूरी जीवन को बदलने के लिए अपने नए शेड्यूल का इस्तेमाल कर सकता है। तो नए शेड्यूल को शुरू करने से पहले इन छोटे बदलावों को ध्यान में रखें और अपने नए शेड्यूल में थोड़ी क्रिएटिविटी और प्लानिंग बनाकर काम करें। पहले 30 दिनों के लिए लेखक के बताए बदलावों का इस्तेमाल करें, फिर इसी तरह अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव करके आगे बढ़े, जिससे आप पहले कुछ दिनों के बाद से ही अपनी पुरानी आदतों से बच सकते हैं और आप अपने हर दिन के साथ अपनी पूरी जीवन में खुद को हेल्दी रख सकते हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस किताब से हमने अपने शेड्यूल में बदलाव के जरिए अपने जीवन को बदलने के तरीके के बारे में जाना।
किताब में काफी छोटे छोटे बदलावों को बताया गया है जिसका इस्तेमाल हम में से हर कोई कर सकता है। बस आपको अपनी जरूरत को समझकर जरूरी बदलाव करने होंगे और समय के साथ आप अपने नए शेड्यूल के साथ अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं।